आए तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। सदकृपाल दुख परिहरन वैर भाव नहीं दोय। दया क्षमा सत भाखहि हिंसा रहित जो होय। सदा रहूं संतोष में धर्म आप दृढ़ धार। आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों एवं ग्रामवासियों सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग जिस पंथ के अनुयायी हैं उसको संत मत कहते हैं। लोगों को यह लगता है कि यह कोई नया संप्रदाय चल गया है, लेकिन यह कोई नया संप्रदाय नहीं है। यदि समझें कि संत मत कहते किसको हैं, संत जो परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं उनको संत कहा जाता है। और ऐसे संतों का जो मत है, मत किसको कहते हैं? विचार। जैसे बहुमत, जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिले उसकी जीत होती है। तो अर्थात एक तरफा विचार। सभी संतों का एक ही मत है, अर्थात एक तरफा विचार। क्या क्या विचार है? सभी संतों का एक क्या विचार है, एक क्या मत है? तो सभी संतों ने एक ही स्वर में कहा कि तमाम संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, दुख में पड़े हुए हैं, दुख से छूटने के लिए बहुत प्रयास करते हैं पर दुख से छूट नहीं पाते, हैरान परेशान होते हैं। तो लगता है कि संसार में दुख से छूटने का कोई उपाय है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। संतों ने कहा कि संसार से और संसार के दुखों से छूटने का उपाय है, वह है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की प्राप्ति में सभी दुखों की समाप्ति है। इसलिए संतों ने एक विचार से कहा कि सभी कोई ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करें। तो प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर की भक्ति कौन कर सकेगा? हाथी कर सकेगा कि घोड़ा कर सकेगा कि गधा, कुत्ता, बकरी, बिल्ली? इनमें से कौन ईश्वर की भक्ति कर सकेगा? तो मनुष्य कहेंगे नहीं, इनमें से कोई भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकेगा। तो कौन कर सकेगा? मनुष्य। किसी भी मनुष्य को यदि पूछा जाए, चाहे वो सत्संग कभी नहीं सुना हो, सद्ज्ञान नहीं जानता हो, फिर भी यदि उसको पूछा जाए, अच्छा बतलाइए कि ईश्वर की भक्ति कौन कर सकेगा? पशु कर सकेगा कि पक्षी कर सकेगा कि जल में रहने वाला जो प्राणी है वह कर सकेगा? तो क्या कहेगा?
कहेगा नहीं, वह सब कोई नहीं कर सकेगा। कौन कर सकेगा? मनुष्य। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़ा अद्भुत है, लेकिन मनुष्य के जीवन में गुरु और शिष्य की परंपरा है। बिना गुरु के शरण में जाए कोई भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, एक संत हुए कबीर साहब, वो कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट। देखते हैं आप लोग, कभी देखे होंगे कुम्हार लोग मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, भीतर में हाथ का सहारा देकर ऊपर से चोट मारते हैं। क्यों? यदि कहीं गड़बड़ी हो गई है तो चोट खाने से वह घड़ा ठीक हो जाएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट। जो खोट है, यदि खोट नहीं निकाल देगा तो घड़ा ठीक होगा? कहीं पत्थर है उसको निकालता है, कहीं छेद रह गया उसको बंद करता है। अंदर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। अंदर में हाथ का सहारा लगाकर भीतर बाहर से चोट मारते हैं। क्यों? उस घड़े को सुघड़ा बनाने के लिए। इसलिए सहजोबाई एक हुई, एक भक्तिन हुई सहजोबाई, वो कहती हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोए। किस तरह शिष्य को होना चाहिए? तो कहते हैं जैसे मिट्टी। आपा सौंपी कुम्हार को जो होए सो होए। मिट्टी कुम्हार के अधीन है, अब वह चाहे अच्छा घड़ा बना दे या और कुछ बना दे। शिष्य ऐसा ही होता है। शिष्य जो गुरु के अधीन हो जाता है तो गुरु के पास जितना ज्ञान है उस सभी ज्ञान को प्राप्त करता है। पर शिष्य बनेगा कौन? शिष्य बनने की क्षमता आज तक कभी सुने हैं कि हाथी जाकर के किसी का शिष्य बना, घोड़ा किसी का शिष्य बना? घोड़ा को भी लोग चेला बना लेते, उसको सिखाते हैं कैसे चलना है, लेकिन घोड़े को क्या ज्ञान होता है, कैसे चलना है संसार में? शिक्षित और सधा हुआ घोड़ा, शिक्षित और सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा ही युद्ध में विजय प्राप्त करता है। यदि घोड़े को ठीक ठीक नहीं सिखाया जाए तो युद्ध भूमि के बीच में वो भड़क जाएगा और उस पर जो सवार रहेगा उसको गिरा देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि घोड़ा को भी सिखाया जाता है। बैल खरीद कर लाए नया नया, अब उसको हल जोतेंगे तो जुतेगा, तो उसको क्या करते हैं? हारी करते हैं, सड़क पर हारी करते हैं। वो तो पहले सड़क पर हारी करते हैं, सिखाया जाता है। तो क्या मनुष्य बिना सीखे कुछ जान जाएगा? जब पशु पक्षी भी बिना सीखे कुछ नहीं समझ सकता है तो मनुष्य कैसे बिना सीखे कुछ समझ जाएगा? इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। जो सीख लेगा वह शिष्य है और गुरु के पास बहुत ज्ञान है। यदि ज्ञान की मर्यादा नहीं है तो न कोई गुरु है न शिष्य है। ज्ञान मर जा जाने बिनु कोई गुरु और शिष्य नहीं है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा मनुष्यों में है विशेष रूप से। तो मनुष्य जाते हैं गुरु के पास और गुरु के पास जाके श्रद्धा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है अर्थात विश्वास जिनको है कि हमारे गुरु ने जो कहा वह ठीक कहा, वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त होने पर उसको परम शांति मिलेगी। यह गुण केवल मनुष्यों में है, इसलिए मनुष्यों को बड़े भाग वाला कहा गया है। अभी सुनाया गया, हम लोग सुने, भगवान श्री राम अपने सभी प्रजाजनों को बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। गुरुजन जितने थे पूर्वासी सब आए, सब ब्राह्मण लोग आए और सबको बैठा करके भगवान राम सुनाए। क्या
बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवताओं को दुर्लभ है ऐसा यह मनुष्य शरीर है। सो इस मनुष्य शरीर में क्या है? तो ज्ञान संकलिनी तंत्र में भगवान शिव कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता है, देहस्था सर्व तीर्थानि। इस देह में सब विद्या है। मस्तिष्क जो है क्या है? विद्या का भंडार है। उसको विकसित करते हैं तो खूब विद्यावान हो जाते हैं, विकसित नहीं करते हैं तो मूर्ख बने रहते हैं। लेकिन विद्या है भीतर में ही, बाहर में नहीं है। सभी देवता इस मनुष्य शरीर के भीतर में है। और सभी तीर्थ, जितने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ हैं गिन नहीं सकेंगे। सब तीर्थों में कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ है? भगवान शिव कहते हैं इदम तीर्थम भ्रमन्ति तामसा जना। यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है। कौन भ्रमण ऐसा करते हैं? जो तामसी वृत्ति वाले लोग हैं। आत्म तीर्थम न जानाते कथम मोक्षम वरामणि। पार्वती माता से कहते हैं जो आत्म रूपी तीर्थ को नहीं जाना उसका कभी कल्याण नहीं होगा। यह आत्मा सबसे बढ़कर तीर्थ है। भगवान राम कहते बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, देवताओं को यह दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में साधना का यह घर शरीर है। इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। कहाँ पशु पक्षी इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक बन पाता है? यह मनुष्य शरीर ऐसा है कि जो बनना चाहे, चोर भी बनेंगे इसी मनुष्य शरीर से, लुटेरा भी बनेंगे इसी मनुष्य शरीर से, चरित्रवान बनेंगे इसी मनुष्य शरीर से, और चरित्रहीन भी बनेंगे इसी मनुष्य शरीर से। साधन धाम और क्या? मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार इस मनुष्य शरीर में है, लेकिन उस द्वार को नहीं जाने तो क्या होगा? एक कथा है, एक कथा सुनिए। एक जंगल में एक ऋषि तपस्या करते थे। ऐसे बैठे थे ध्यान करने के लिए। एक बिल में एक चूहा रहता। चूहा निकला। चूहा जब निकला तो एक बिल्ली उस चूहे पर झपट्टा मारी। अब बिल्ली यदि चूहे पर झपट्टा मारे तो सोच सकते हैं जैसे काल झपट्टा मारे तो कैसा होता है। चूहा बहुत डर गया, भागने लगा। भागने के क्रम में जाकर वो महात्मा की गोद में चढ़ गया। महात्मा बैठे थे ध्यान करने। जैसे चढ़ा चूहा तो बिल्ली को हिम्मत नहीं हुई कि महात्मा के गोद में जाकर चूहा जो छिप गया है उसको पकड़ कर वो खाए। महात्मा आंख खोल कर देखते रही, यह चूहा बिल्ली से डर गया। तो अपने मंत्र शक्ति से उस चूहा को वो बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बन गया तो बिल्ली से डरेगा? लेकिन बिल्ली को भी डर है, सबको डर है। संसार में जो भी है सबको डर है। नौकरी करने वाले को डर है कि यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो जो ऊंचा पद पर है हमको कहीं निकाल देगा। खेती करने वाले को डर है यदि खेती ठीक से नहीं करेंगे तो फिर जो है खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। व्यापार करने वाले को डर है, व्यापार ठीक से नहीं करेंगे तो घाटा लग जाएगा, पूंजी समाप्त हो जाएगा, तो फिर बहुत दुख हो जाएगा। डर उसको है। तो बिल्ली को भी डर है। एक दिन एक कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। वह बिल्ली जाकर के फिर से जो है महात्मा के अभ्यास हो गया था। अरे महात्मा का गोद तो बड़ा सुरक्षित जगह है। घुस गई बिल्ली जाकर के। महात्मा देखो कुत्ता से डर गया। अच्छा जाओ, तो उसको कुत्ता बना दो। अब बिल्ली को कुत्ता बना दिया। कुत्ता बन गया तो और निडर हो गया। कुत्ता से क्या डरना। लेकिन एक दिन एक बाघ जो है कुत्ते पर झपट्टा मारा। कुत्ता भागा, दौड़ कर जाकर महात्मा की गोद में चढ़ गया। महात्मा देखा रे बाघ से डर गया। अच्छा चलो जाओ, इसको बाघ बना दिया।
बाघ बना दिया, चूहा था बाघ बना दिया। लेकिन महात्मा तो जानते थे ये तो चूहा है, इसलिए उसका कान पकड़ कर खींची, इधर से ले चल उधर से। अब बाघ को हो गया हम बाघ है, ये कुछ समझता है कि नहीं समझता है, हमारा कान पकड़ के इधर से खींच रहा है। इसी को लगता है मजा, एक दिन सबक सिखाना होगा, नहीं तो हमको सब दिन चूहे समझेगा। इसलिए हमारा क्या महत्व रहा, तो क्यों ना इसी को खा करके एक दिन खत्म कर दिया जाए। वह चूहा जो चूहा था बाघ जब बन गया, उस महात्मा को ही खाने का विचार था। महात्मा सोचा अरे इसको तो जो है ना अब तो बड़ा अभिमान हो गया है। तो एक दिन वह बाघ जैसे झपट्टा मारना चाहा, महात्मा जी मंत्र पढ़े और फिर से वह चूहा बन गया। पुनर्मूषिको भवः। क्या हुआ, यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया, बहुत अनमोल। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देख देख होई पीड़ा रे अभागा मनवा। कवि विचार करते हैं यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनवा। मनुष्य शरीर है तो 3.5 हाथ का लंबा, लेकिन यह मनुष्य शरीर बड़ा अद्भुत है। ऐसा मनुष्य शरीर यदि समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा, वही पुनर्मूषिको भवः, फिर से मूषक हो जाएंगे, चूहा बन जाएंगे। अर्थात मनुष्य शरीर जब छूटेगा और शरीर, देखते हैं गांव में कितना प्रकार का प्राणी देखते हैं, गिनती किए हैं कभी, गिनती कर सकेंगे। मकड़ा जो होता है कितने प्रकार का होता है, छोटा बड़ा, किसी का टांग बहुत लंबा लंबा, किसी का मोटा मोटा, तरह तरह का मकड़ा, कितने प्रकार का। छिपकली है, गिरगिट है, मक्खी है, चींटी है, चींटी में भी कई प्रकार, मक्खी में भी कई प्रकार, गुबरैला मक्खी, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, तरह तरह के प्राणी हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, प्राणी हैं संसार में। परमात्मा की कृपा होती है तो जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोई कारण नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है तो माता पिता को क्या कारण है कि उस पर वो प्रेम करता है, कोई कारण नहीं है, अकारण ही वो प्रेम करते। माता पिता अपने छोटे बच्चों से अकारण ही प्रेम करते। उसी तरह परमात्मा कोमल चित्त अति दीन दयाला, अत्यंत दीन दयाला वो है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी वो सब पर कृपा करते हैं। यह मनुष्य शरीर मिला अत्यंत अद्भुत। इसलिए भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक सवारा। यदि इसको पा करके परलोक को नहीं सुधारा, परलोक अर्थात मुक्ति। परलोक 2 तरह का होता है, सब कोई सावधानी पूर्वक सुनिए। इधर उधर यदि ख्याल जाएगा इधर उधर यदि ख्याल जाएगा तो सुनने में गड़बड़ी हो जाएगी। एक जगह ऐसे कुछ चर्चाएं चल रही थी तो एक आदमी मंच पर से बोल रहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है। सुनिए, तो सुना रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक आदमी सावधानी से नहीं सुना, उसको पूछता है बताओ जी क्या बताए, तो कहता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। वह सुन लिया, क्या सुनाया जा रहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है और सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसलिए सावधानी पूर्वक सुनिए, सुनाया जाएगा कुछ और सावधानी नहीं रहेगी सुन लेंगे कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सावधानी से सुनिए। भगवान राम कहते हैं परलोक को जिसने नहीं बनाया, परलोक 2 तरह का होता है। जैसे एक परलोक वह है गए कुछ काल ठहरे फिर आए, स्वर्ग और नरक उसको कहते हैं। गए जितना दिन तक ठहरने का है पुण्य और पाप के अनुसार फिर संसार में आए। पर दूसरा परलोक वैसा है जहां जाने के बाद फिर नहीं आना पड़ेगा।
वह परलोक मुक्ति उसको कहते हैं। भगवान राम कहते हैं मनुष्य शरीर जो साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार इसमें है। तो द्वार कहते किसको है? घर बनाते हैं तो बड़ा जो छेद रहता है उसको कहते हैं द्वार, और छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं? खिड़की। मनुष्य शरीर में द्वार है बड़ा बड़ा। 9 द्वार प्रत्यक्ष में है। 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, नाक का 2 छेद है, 2 द्वार, 1 मुंह का द्वार, 7 और 2 मल मूत्र विसर्जन करने का द्वार। ये 9 द्वार जो है, ये 9 द्वार जो है मोक्ष का दरवाजा नहीं है। जितने रोमकूप हैं वो खिड़कियां हैं, लेकिन एक 10वां द्वार है जो मोक्ष का दरवाजा है। वह दरवाजा जब खुलता है तो जीव मोक्ष की ओर जाता है। भगवान राम कहते हैं वह मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर में है और दूसरा शरीर में नहीं है, कोई शरीर में नहीं है। यह मोक्ष का द्वार। ऐसे मोक्ष का द्वार वाला शरीर पाकर के जिसने मुक्ति को अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया, अपना कल्याण नहीं बना लिया, तो सो परत्र दुख पावई सुध धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह ऐसे परलोक में जाएगा जहां दुख होगा। सो परत्र दुख पा, बहुत दुख पाएगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा। और किसको दोष लगाएगा? काल को। काल कहते समय को। समय किसी को नहीं रोकता, आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, कोई रोक टोक नहीं। कर्म को दोष लगाएगा, अरे हमारा तो ऐसा ही कर्म था। कर्म तो सदन, एक भक्त हुए सदन कसाई, नाम था सदन, लेकिन काम करते थे कसाई भाई। तो कसाई वाला जो काम करते थे, लेकिन पशु मारते नहीं थे, पशु का वध वो नहीं करते थे, कहीं से लाते थे और मांस बेचते थे। तो मांस तौलने के लिए एक पत्थर रखे थे इतना बड़ा, वो था शालिग्राम। शालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है, पर उसको पता नहीं था कि ये शालिग्राम है, भगवान है। उसको लगा ये चमत्कारी पत्थर है, 1 किलो तौलना है तो 1 किलो बन जाता था, 5 किलो तौलना है तो 5 किलो बन जाता था। उसको लगा रही तो बड़ा अच्छा है, एक ही बटखरा से सब काम हो रहा है। लोग बटखरा तरह तरह का रखते हैं अलग अलग। लोगों दूर दूर लोगों में चर्चा गई, उसके पास ऐसा पत्थर है कि 1 किलो 5 किलो 3 किलो जितना चाहे उतना बन जाता है। एक पंडित जी थे ब्राह्मण, उन्होंने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा देखने के लिए, अब पंडित जी है, मांस की दुकान में कैसे जाए भला, लेकिन मन में कौतूहल है कि जाना चाहिए। गया तो देखता क्या रही तो शालिग्राम है, वो पहचान लिया ये कैसा मूर्ख आदमी है, भगवान को जो है मांस तौलने में काम उपयोग ला रहा है, ये तो महामूर्ख लगता है। उसको कहा कि देखो भाई, तुम जो है ना ये वाला जो है ये पत्थर जो है तुम हमको दे दो। कहा दे देंगे तो हम कैसे तोलेंगे मांस? कहा तुमको हम बटखरा दे दे, बहुत सारा बटखरा उसको दे दिए वो पंडित जी, और वो शालिग्राम लेकर के चले गए। इसको तो पता ही नहीं था शालिग्राम